Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 2 of class 7th history, and the chapter's name is New Kings and Kingdoms. So first of all, if you haven't watched the first chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, New Kings and Kingdoms. तो जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में वी विल बी स्टडिंग अबाउट न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो अब किस तरह के किंग्स एंड किंगडम्स, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इस पूरी 7th क्लास के हिस्ट्री में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द चेंजेस दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 years फ्रॉम 700 to 1750। सो अब इस सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह इस पीरियड में, ये जो 1000 years वाला पीरियड था, इस पीरियड में किस तरह न्यू किंग्स एंड किंगडम्स इमर्ज होकर आए। राइट, तो 7th सेंचुरी के बाद से काफ़ी सारी नई नई डायनेस्टीज थी, वो इमर्ज होकर आई हमारे सब कॉन्टिनेंट में। और किस तरह की जो डायनेस्टीज थी, कौन कौन सी मेजर डायनेस्टीज थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि ये हो गई चामनास, गुर्जर, प्रतिहारास, चंदेलास, राष्ट्रकूतास, छोलाचेरा पांड्यास, देन यहाँ पे अनारता, पालास। तो आप इसमें आपको देख सकते हो राइट कि कौन कौन सी जो मेजर डायनेस्टीज थी वो इमर्ज होकर आई 7th सेंचुरी के बाद से। नाउ द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, कि जो नई नई डायनेस्टीज थी वो किस तरह इमर्ज होकर आई। राइट, सो इस पीरियड में अलग अलग तरह की डायनेस्टीज इमर्ज हो रही थी, जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया, मैप में भी दिखाया कि 7th सेंचुरी के बाद से काफी सारी जो डायनेस्टीज थी वो उभर कर आई। तो 7th सेंचुरी के बाद से क्या हुआ कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर्स थे, जिन्हें वॉरियर चीफ्स कहते हैं। तो ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अलग अलग रीजन्स में हमारे सब कॉन्टिनेंट के। तो जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे, जो राजा महाराजा थे, उन लोगों ने इन बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ्स को एक अपना सबऑर्डिनेट, और जिसे हम सामंताज भी कहते हैं, उस तरीके से कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। राइट, तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो क्या कहते थे कि ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स वगैरह है वो सामंताज हैं। अब इन सामंताज का काम क्या होता था कि ये जो सामंताज थे, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। तो जो ये राजा महाराजा होते थे उनके लिए ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जमींदार जो होते थे, वॉरियर चीफ्स होते थे, इनको गिफ्ट्स लाने होते थे अपने अपने राजा वगैरह के लिए, और उसके बाद कोर्ट में प्रेजेंट रहना पड़ता था और उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती थी। राइट, तो सामंताज का क्या काम था, सामंताज को राजा महाराजा के लिए गिफ्ट्स लाने होते थे, ट्रिब्यूट लाने होते थे। ठीक है, और उसके बाद उनके कोर्ट में जो दरबार लगता है ना राजा महाराजाओं का, तो वहां पे प्रेजेंट होना पड़ता था, देखना पड़ता था कि क्या रणनीतियां बनाई जा रही हैं, किस तरह जो है चीजों पे फैसला लिया जा रहा है। तो वो सब चीजों में कोर्ट में प्रेजेंट रहना होता था और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती थी। ठीक है, तो क्या होता था कि जो ये सामंताज वगैरह ही अपने अपने एरिया में अपने अपने मिलिट्रीज को एक तरह से कंट्रोल करते थे, उनको रेडी करते थे कि जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी तरफ से मिलिट्री भेज देंगे। तो वही इनका काम होता था कि इन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी होती थी किंग्स को। और जैसे जैसे जो सामंताज थे, अब उनके पास इतनी ज्यादा जिम्मेदारी उनको मिल चुकी थी, होता था ना कि जैसे इन्हें मिलिट्री सपोर्ट वगैरह मिल रही है, अब मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करानी थी किंग को। तो जब वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे किंग को, तो फ्री में तो कराएंगे ही नहीं, उन्हें पैसा लगेगा, उन्हें रिसोर्सेज लगेंगे उस मिलिट्री को प्रिपेयर करने के लिए, रेडी करने के लिए। तो जो राजा महाराजा थे वो इनको लैंड वगैरह, लैंड ग्रांट वगैरह दे देते थे ताकि वो मिलिट्री को रेडी कर पाए, मिलिट्री को जो है मेंटेन कर पाए। तो इस तरीके से काफी ज्यादा इनके ऊपर पावर आ जाती थी, इनके पास रिसोर्सेज आ जाते थे। तो एज सामंतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंता, और जिसे महामंडलेश्वर अभी कहते हैं। मतलब कि कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे सामंताज ने पावर गेन की, उनके पास पैसा आता गया, वेल्थ आती गई, वो लोग ना अपने आप को महासामंता कहने लग गए और महामंडलेश्वरा कहने लग गए। महामंडलेश्वरा क्या होता है कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, कि किसी एक रीजन का, पर्टिकुलर एरिया का सबसे बड़ा आदमी। ठीक है, और फिर कभी कभी वो कोशिश करते थे कि वो अपने इंडिपेंडेंस ले सके राजा से। कि क्या होता था कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो राजा महाराजा थे वो इन लैंडलॉर्ड्स को, सामंताज को अपना सबऑर्डिनेट की तरह रखते थे, कि ये उनके राजा के सबऑर्डिनेट होते थे। बट जैसे जैसे ये सामंताज वेल्थ गेन करते थे, पावर गेन करते थे, तो ये लोग क्या चाहते थे कि भाई हम किसी का अंडर काम नहीं करना चाहते, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो ज्यादातर फिर जैसे जैसे इनके पास पैसा आता जाता था, पावर आती जाती थी, तो ये लोग क्या कोशिश करते थे कि भाई
हम अपना अलग हो जाते हैं राजा से, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना एक खुद का किंगडम, अपना एक खुद का जो स्टेट है वो स्टेब्लिश कर लेते हैं। तो वो लोग ये कोशिश करते थे। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा राष्ट्रकूटास का डेक्कन में। तो डेक्कन वाला इलाका कौन सा है? डेक्कन वाला इलाका वो होता है जहाँ पे ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ना पूरा, तो वो वाले इलाके को हम डेक्कन कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, यू कैन सी, यहाँ पे राष्ट्रकूटास की जो डायनेस्टी है, पूरा रीजन है वो स्टैब्लिश था। तो जो राष्ट्रकूटास थे वो पहले चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे। तो जो चालुक्यास थे कर्नाटका में, जो चालुक्य डायनेस्टी थी, तो उनके सबऑर्डिनेट थे कौन थे? राष्ट्रकूटास। बट इनके पास जब मिड 8th सेंचुरी में पावर आई, जैसे जैसे इनके पास वेल्थ बढ़ी, तो एक दंती दुर्गा करके पर्सन थे, राष्ट्रकूटा चीफ थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके चालुक्य ओवरलॉर्ड थे, जो चालुक्य किंग थे, जिनके अंडर वो काम कर रहे थे, राइट, तो चालुक्य जो थे वो किंग थे और जो ये राष्ट्रकूटास थे वो उनके सबऑर्डिनेट थे। तो जो राष्ट्रकूटास में राष्ट्रकूटा जो चीफ थे उस टाइम पे, दंती दुर्गा, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो चालुक्य जो रूलर थे, जो किंग थे, उनको ओवरथ्रू कर दिया, मतलब उनको गद्दी से हटा दिया और खुद वहां पे जाके बैठ गए, राइट। और जब उन्होंने उनको हटा दिया, चालुक्य किंग को हटा दिया, तो उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म की जो कि थी हिरण्यगर्भा। और हिरण्यगर्भा का लिटरली मतलब क्या होता है? गोल्डन वॉर्म, राइट। तो इस रिचुअल का बेसिकली मतलब क्या था कि वो ये रिचुअल क्यों करते थे, हिरण्यगर्भा क्यों परफॉर्म करते थे? ये जो रिचुअल थी वो एक तरह से ऐसा था कि इनका वापस से बर्थ हो रहा है, कि इनका रीबर्थ हो रहा है। तो क्या होता था कि जब ये जो भी इंसान इस रिचुअल को करा रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स की हेल्प से सारी पूजा पाठ रिचुअल्स वगैरह होती है। तो जब भी ये रिचुअल होती थी तो एक तरह से क्या मान लिया जाता था कि जो सेक्रीफाइसर, मतलब जो इंसान इसको करवा रहा है, उसका वापस से जन्म हुआ है एज क्षत्रिय। मतलब पहले चाहे वो कुछ भी था, पहले चाहे वो ब्राह्मण था, पहले चाहे वो सबऑर्डिनेट था, फार्मर था, वट एवर ही वॉज, तो अब इस रिचुअल के बाद जो सेक्रीफाइसर है, जो इस पूजा को करवा रहा है, वो क्षत्रिय बन गया है, उसका वापस से जन्म हुआ है क्षत्रिय के रूप में। ठीक है, तो मतलब एक तरह से तरीका था कि अगर कोई बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं है तो वो बाद में भी क्षत्रिय बन सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कैसे? ये रिचुअल करके, हिरण्य गर्भा करके वो क्षत्रिय बन सकता है। तो दैट वाज डन बाय राष्ट्रकूटा चीफ दंती दुर्गा। तो उन्होंने चालुक्य रूलर को ओवरथ्रू किया और फिर ये वाली जो रिचुअल है हिरण्य गर्भा वो परफॉर्म किया और अपने आप को क्षत्रिय बना लिया। अब देखो, कोई भी ना किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, एवरीवन वांट टू बी इंडिपेंडेंट, राइट। सबको अपना मालिक बनना है, सबको अपनी मर्जी का मालिक बनना है, सबको एक तरह से राजा की तरह रहना है। तो सब लोग क्या कोशिश करते थे, जो भी सबऑर्डिनेट्स वगैरह हैं या फिर जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, ठीक है, जो पावरफुल फैमिलीज हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग राजा से नीचे हैं फिलहाल, तो वो लोग कोशिश करते थे कि जैसे भी हमारे पास पावर आए, जैसे हमारे पास वेल्थ आए, तो हम लोग अपना एक तरह से अपना एक किंगडम स्टेब्लिश कर लें, हम अपने फ्री हो जाएं। ठीक है, हम किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू वर्क अंडर किंग। तो सब लोग यही कोशिश करते थे। तो जो मैन होते थे फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी, इंपॉर्टेंट फैमिलीज होती थी, जिनके पास पैसा वगैरह होता था, पावर होती थी, बट वो किंग से नीचे रहते थे, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे उनको मौका मिलता था वो लोग अपनी मिलिट्री स्किल्स को यूज करके अपने किंगडम्स स्टैब्लिश कर लेते थे। ठीक है, तो यही होता था उनका एम कि भाई हमें अपना राज्य स्थापित करना है। तो जैसे ही उनको मौका मिलता था तो वो लोग अपनी अपनी पावर स्किल्स यूज करके अपना किंगडम जो है वो स्टैब्लिश कर लेते थे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि जो कादम्बा मयूशर्मन थे एंड जो गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्रा थे, ये लोग ब्राह्मण्स थे और इन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन, मतलब कि जो पूजा पाठ का, प्रीस्ट का जो प्रोफेशन था इनका, ब्राह्मण थे, तो इन्होंने वो चीज गिव अप कर दी, वो त्याग दिया। ठीक है, और इन्होंने दे टुक आर्म्स, मतलब इन्होंने हथियार उठा लिए। और हथियार उठाने का मतलब क्या है कि वो लोग भी क्षत्रिय बन गए, राइट। तो वो लोग ब्राह्मण्स थे। तो जो कादम्बा मयूशर्मन थे ये कर्नाटका से थे और जो ये गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र थे ये थे राजस्थान से। तो ये लोग पहले ब्राह्मण्स थे, बट फिर इन्होंने अपना ये जो ब्राह्मण वाला प्रोफेशन था वो त्याग दिया और इन्होंने हथियार उठा लिए, क्षत्रिय बन गए वो भी, और अपने अपने किंगडम्स जो है वो स्टैब्लिश कर लिए। कर्नाटका में किसने किया? कादम्बा मयूशर्मन ने, और राजस्थान में गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र ने, राइट। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह नए नए जो
किंग्स थे, किंगडम्स थे, वो इमर्ज होकर आए, किस तरह जो पहले सबऑर्डिनेट्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि वो अपने अपने किंगडम स्टैब्लिश कर लें।